हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लेसन 3 ऑफ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। इस लेसन में हम सीखेंगे कि वो कंपनी जो हैजार्डस वेस्ट जनरेट करती है उनको हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत क्या-क्या करना पड़ता है। इसके लिए उस कंपनी को सबसे पहले स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हैजार्डस वेस्ट का ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। इसके लिए कंपनी फॉर्म 1 में एप्लीकेशन करती है और साथ ही साथ 4 क्रिटिकल डॉक्यूमेंट अटैच करती है। वह क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वैलिड सीटीई एंड सीटीओ, मेंबरशिप विद स्टेट वेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी, एग्रीमेंट विद ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स और टीएसडीएफ साइट और हैजार्डस वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी के फोटोग्राफ्स। इसके बाद फील्ड इंस्पेक्शन विजिट होती है और जब सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एनवायरमेंट ऑफिसर कंपनी को फॉर्म 2 में हैजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन देता है और जो 5 साल के लिए वैलिड होता है। रिन्यूअल के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है, केवल एनवायरमेंट ऑफिसर पिछली दी हुई हैजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन की कॉम्प्लायंस कंडीशंस को वेरीफाई करता है। जब कंपनी को हैजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन मिल जाता है उसके बाद ऑक्यूपायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की को फॉलो करें। और सबसे पहला आता है प्रिवेंशन का मतलब है क्या हम हैजार्डस वेस्ट जनरेट करना बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम सॉल्वेंट बेस्ड पेंट यूज करते हैं तो क्या हम उसकी जगह वाटर बेस्ड पेंट यूज कर सकते हैं। दूसरा है मिनिमाइजेशन, यदि हम हैजार्डस वेस्ट खत्म नहीं कर सकते तो क्या हम उस क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और इसके लिए हमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट का सहारा लेना पड़ता है। मैंने कई सारी कंपनीज में देखा है कि बहुत सारे ड्रम्स के अंदर केमिकल खरीदने की बजाय कंपनी केमिकल आईबीसी यानी इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर में खरीदती है, जिससे बहुत सारे ड्रम्स का जो हैजार्डस वेस्ट के रूप में जनरेट होती है वो बंद हो जाती है। तीसरा है रीयूज, क्या जो हैजार्डस वेस्ट निकलती है हम उसको किसी और प्रोसेस के अंदर रीयूज कर सकते हैं। फोर्थ है रिसाइकलिंग, क्या हम हैजार्डस वेस्ट को रिसाइकिल करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं। और मैंने इसके लिए कई सारी कंपनी में देखा है कि जहाँ पे वेस्ट ऑयल को फिल्टर किया जाता है और फिर उसको दोबारा प्रोसेस में इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिफ्थ है रिकवरी यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग, और मैंने इससे रिलेटेड जो कॉमन एग्जांपल्स देखे हैं वो है कन्वर्टिंग स्पेंड एसिड इनटू जिप्सम और बर्निंग ऑफ पेंट स्लेज इन सीमेंट किल्न फॉर एनर्जी रिकवरी। और सिक्स्थ है सेफ डिस्पोजल, इसके लिए हमें टीएसडीएफ ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी साइट से करार करना पड़ता है, जहां पे जो हैजार्डस वेस्ट रिसीव होती है उसको ट्रीटमेंट करके या तो जला दिया जाता है या उसको लैंडफिल में सही प्रकार से दबा दिया जाता है। हर कंपनी ने हैजार्डस वेस्ट को स्टोर करने के लिए एक डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए। ये एरिया पूरी तरह कवर्ड होना चाहिए ताकि इसमें बारिश का पानी ना जाए। हैजार्डस वेस्ट स्टोरेज एरिया का साइनेज लगा होना चाहिए। वहां पे फायर फाइटिंग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकेंडरी कंटेनमेंट भी होना चाहिए ताकि यदि स्पिल होता है तो वो और एरियाज को खराब ना करे। सेकेंडरी कंटेनमेंट की कैपेसिटी सभी केमिकल के स्टोरेज का 10% या किसी भी लार्ज कंटेनर का 100% वॉल्यूम होना चाहिए। इसके अलावा हमें लगभग 50 mm फ्री बोर्ड भी रखना पड़ता है। जो भी वेस्ट इस स्टोरेज फैसिलिटी में आती है उसका रिकॉर्ड हमें फॉर्म 3 के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा और जब भी कभी ऑडिट या इंस्पेक्शन होगा तो वह रिकॉर्ड हमें दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखें कि हैजार्डस वेस्ट को केवल हम 90 डेज तक ही स्टोर कर सकते हैं और 90 डेज पूरा होने से पहले हमें ऑथराइज्ड रिसाइकलर टीएसडीएफ साइट को इन्फॉर्म करना होगा जो अपना ट्रांसपोर्टर डेप्यूट करेंगे उस वेस्ट को ले जाने के लिए। हैजार्डस वेस्ट केवल हम विद इन द स्टेट ही ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि हमें आउटसाइड द स्टेट एग्जाम्पल गुजरात से राजस्थान या हरियाणा से मध्य प्रदेश ले जाना हो
तो हमें दोनों स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पहले परमिशन लेनी होती है और उसके बाद ही हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो भी व्हीकल हैजार्डस वेस्ट लेने के लिए आएगा उस पे ब्लू कलर से पेंट होना चाहिए और व्हाइट कलर के पैच पे हैजार्डस वेस्ट लिखा हुआ होना चाहिए। हम ट्रांसपोर्टर को दो क्रिटिकल डॉक्यूमेंट देंगे। पहला है ट्रैम्प कार्ड, ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, जो कि फॉर्म 9 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और दूसरा है हैजार्डस वेस्ट मैनिफेस्ट फॉर्म नंबर 10। हैजार्डस वेस्ट मैनिफेस्ट फॉर्म आजकल हमको एसपीसीबी की वेबसाइट से निकालना पड़ता है, और जब हम इसका प्रिंट लेते हैं तो हमें 7 डिफरेंट कलर कॉपीज में इसका प्रिंट लेना पड़ता है। अब हम इसके प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हैजार्डस वेस्ट सेंडर 2 कॉपीज व्हाइट कलर और येलो कलर की अपने पास रखेगा और बाकी 5 कॉपीज ट्रांसपोर्टर को दे देगा, और बाद में व्हाइट कलर की कॉपी को पीसीबी में जमा करा देगा। ट्रांसपोर्टर जब टीएसडीएफ साइट पर पहुंचता है तो वो 5 कॉपी वहां जमा कराता है, और हैजार्डस वेस्ट रिसीवर उन कॉपी पे साइन करने के बाद ऑरेंज कलर की कॉपी ट्रांसपोर्टर को वापस कर देता है और पिंक कलर की कॉपी अपने रिकॉर्ड में रख लेता है। हैजार्डस वेस्ट ट्रीट करने के बाद टीएसडीएफ साइट ब्लू कलर की कॉपी सेंडर को वापस भेज देती है और ग्रीन कलर की कॉपी पीसीबी में जमा करा देती है। यदि हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट होने के लिए दूसरी स्टेट से आई है तो वह को प्रोसेसिंग या टीएसडीएफ साइट ग्रे कलर की कॉपी उस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जमा कराएगा। कंपनी प्रीमिसेस में या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यदि व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी को फोन ईमेल के द्वारा एसपीसीबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और बाद में फॉर्म 11 के अंदर एक्सीडेंट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। और ये ध्यान दें, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इसके पेनल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। कंपनी में जो भी कर्मचारी हैजार्डस वेस्ट को हैंडल करते हैं, ऑक्यूपायर की ये जिम्मेदारी है कि वो उन सभी को ट्रेनिंग दे कि सही प्रकार से सुरक्षित तरीके से हैजार्डस वेस्ट को किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है। हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 जून से पहले कंपनी को एनुअल रिटर्न फॉर्म 4 फॉर्मेट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जमा कराना पड़ता है। इस फॉर्म 4 में जो डाटा होता है वो इस प्रकार से है कि कंपनी में पूरे साल में कितनी हैजार्डस वेस्ट जनरेट हुई, कितनी उस वेस्ट को कंपनी ने रिसाइकलिंग फैसिलिटी को दिया, कितना को प्रोसेसिंग फैसिलिटी को दिया और कितना टीएसडीएफ साइट पर दिया। यदि हम हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 नियम्स का पालन नहीं करते हैं तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंपनी पे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या ऑक्यूपायर को 5 साल तक की सजा हो सकती है। नाउ लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव लर्न। कंपनी के पास हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन होना चाहिए। हैजार्डस वेस्ट फैसिलिटी वेल मैनेज्ड होनी चाहिए। कंपनी के पास फॉर्म 3 और फॉर्म 10 के अंदर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कंपनी के जो भी लोग हैजार्डस वेस्ट मैनेज करते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर हैजार्डस वेस्ट के ऊपर लेबल लगा होना चाहिए और समय पे फॉर्म 4 रिटर्न फाइल किया हुआ होना चाहिए।